हेलो, क्या हाल है। वन पीस के नए मांगा एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि एगहेड पे बस्टर्ड कॉल आ गई थी और सैटर्न ने भी कहा था कि ये आइलैंड अब हमारे लिए सेफ नहीं है। चैप्टर स्टार्ट होता है और चैप्टर का नाम हमें दिखाया जाता है द हाइट ऑफ फॉली। फिर हमें कैरोट दिखाई जाती है जो कुछ तो पका रही है और पीछे डॉग और कैट भी खाने के लिए देख रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि बस्टर्ड कॉल ने आइलैंड के ऊपर हमला कर दिया है। सारे मरीन्स बोलते हैं सब लोग बमबारी के लिए तैयार हो जाओ और जल्दी से अपने शिप पे वापस लौटो। फिर हमें कुछ नेवी ऑफिसर दिखाए जाते हैं जो बोलते हैं ये सब सेंटर में चल रहा है आइलैंड के, तो उन्हें कहा जाता है कि तुम्हें जैसा कहा गया वैसा करो। फिर हमें एक नेवी ऑफिसर दिखाई जाती है जिसका नाम तो मैं अभी भूल गया हूँ फिलहाल में, लेकिन वो बोलती है कि सैटन और बोरसलिनो जल्दी से शिप पे वापस आ जाओ। फिर सैटन बोलता है कि मैं और किजारू यहीं रहेंगे, जितना जल्दी हो सके बमबारी यहाँ पर चालू करो। फिर हमें किजारू दिखाया जाता है जो काफी गुस्से में है। वो बोलता है जाओ, तो सारे लोग डर जाते हैं और बोलते हैं ठीक है। बाकी लगता है कि अब कुछ तो डेंजर होने वाला है आइलैंड पे। फिर अगले ही सीन में वेगापंक, किजारू और सैटन हमें एक ही सीन में दिखाए जाते हैं। वेगापंक बोलता है सैटन से कि मुझे लगा कि तुम मेरे ही जान के पीछे पड़े हो, ये पागलपन खत्म करने के लिए काफी नहीं था, ये सब तुम क्यों कर रहे हो सैटन। फिर वेगापंक सैटन से बोलता है कि सभी आधुनिक चीजें यहाँ आसानी से मिल जाती हैं, अगर तुम इसे नष्ट करते हो तो तुम एक सदी पीछे चले जाओगे, तो इसे मत करो। फिर वेगापंक किजारू से बोलता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, ये मत करो, तुम कुछ तो छुपा रहे हो, कुछ ऐसा जो वर्ल्ड गवर्नमेंट को भी नहीं पता है। फिर सैटन बोलता है कि हमें बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, तो वेगापंक उस पर बोलता है कि इंसानियत का क्या। फिर सैटन बोलता है कि इससे मुझे याद आया कि कल यहाँ से एक शिप निकला था जिसको मैंने खत्म करने का आदेश दिया था। सैटन के इतना बोलते ही वेगापंक चौंक जाता है। सैटन बोलता है कि ये आम बात है कि वो लोग को वॉइड सेंचुरी के बारे में पता चल गया था। फिर सैटन बोलता है कि एक वॉरशिप सेफ प्लेस पे जा रहा था, लेकिन उन्हें मार के सच को छुपाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। फिर इस पे वेगापंक बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं था, उनमें से किसी ने कोई क्राइम भी नहीं किया था। फिर सैटन वेगापंक से बोलता है कि तुमने रूल तोड़ा है ओहारा की तरह। फिर सैटन वेगापंक से बोलता है कि तुमने अपने स्वार्थी जानकारी के लिए अतीत के कब्र खोद दिए। फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि मरीन्स चिल्ला रहे हैं। कोई शिप पे से चिल्ला के बोलता है कि पैसिफिक स्टार्स यहीं आइलैंड पे रहेंगे और जितने भी मरीन ऑफिसर्स हैं तुरंत ही आइसलैंड से निकलना चालू करो। ये शिप 54 तैयार हो चुकी है और 21 भी तैयार हो चुकी है। फिर सांजी हमें दिखाया जाता है जो बोलता है जल्दी करो, जब तक वेगापंक ने उनका ध्यान भटकाया है तब तक यहाँ से निकलो, जल्दी से वैक्यूम रॉकेट की तरफ बढ़ो। लेबोस्ट्रेटम के पीछे एक मेन एंट्रेंस है, जाके वहाँ पे और लोगों से मिलो। फिर बोनी बोलती है कि वेगापंक का क्या होगा, तो सांजी उस पर बोलता है कि उसका चिंता मत करो, मैं उसके बिना कहीं नहीं जा रहा। फिर हमें दिखाया जाता है कि सांजी नामी से बात कर रहा है, पूछ रहा है कि वहाँ ऊपर क्या चल रहा है। हम बैक एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर वो बोलता है कि वहाँ बहुत शोर आ रहा है, क्या चल रहा है वहाँ। फिर हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ चॉपर और उस सब पर चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर बस्टर कॉल आ चुकी है और ये आइलैंड खत्म होने वाला है। फिर नामी सांजी से पूछ रही है कि लूफी सही है ना, वो तुम्हारे साथ ही है। फिर सांजी बोलता है कि मैंने उसका पता नहीं लगा पाया, लेकिन वो ठीक है, और तुम लोग बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर नामी बताती है कि जोरो अभी भी लूची के साथ लगा हुआ है, हमने जिम्मे को भेजा है उसको लाने के लिए। तभी पीछे से एडिसन बोलता है कि मुझे चिंता हो रही है स्टेला की। फिर वो बोलता है कि अच्छा हुआ सब की तरह लूफी नीचे नहीं गिरा। जब सब लोग शिप पे जाने की कोशिश कर रहे थे तभी इधर से ब्रुक भी निकल गया वो लोग की मदद करने। पीछे से वो सोप चिल्लाते हुए बोल रहा है कि हमें ही क्यों इतने सारे बस्टर कॉल का श्राप लग गया, चलो जल्दी से इस आइलैंड से निकल जाते हैं। तभी अगले सीन में नामी बोलती है कि हमारा प्लान था कि हमें वेगा फोर्स लेके जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, किजारू ने उसको खत्म कर दिया है। शिप को जमीन पे चलाना एक साधारण मामला है। तभी हमें लिलिथ और ब्रुक दिखाए जाते हैं। लिलिथ बोलती है ब्रुक तुम कमाल के हो, अभी कुछ ही देर में हम लोग पीछे के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। तभी ब्रुक बोलता है कि अब हम लोग बिना रोक टोक के यहाँ ग्लाइड कर सकते हैं क्योंकि बादल अब हट गया है। फिर लिलिथ बोलती है क्या आइडिया है, तुम्हारे पावर्स का जवाब नहीं। फिर ब्रुक हंसते हुए बोलता है कि मुझे दुनिया के सबसे बड़े जीनियस से अपना तारीफ सुन के बहुत मजा आ रहा है। फिर बोलता है ये सब छोड़ो, लेकिन हम लोग इसको रोकेंगे कब, जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तभी ब्रुक बोलता है अरे हम लोग इसके बारे में तो सोचे ही नहीं। तभी लिलिथ उसको एक शवाट मारती है, बोलती है अब हम किनारे से उड़ने वाले हैं। फिर ब्रुक पूछता है कि कुछ ऐसा नहीं है जो हम कर सकते हैं, मैं पूरी तरीके से सुनने के लिए तैयार हूँ लिलिथ। फिर हमें मरीन्स की शिप दिखाई जाती है जो बोल रहे हैं लेबोस्ट्रेटम के ऊपर देखो, उधर पे कुछ हलचल हो रहा है, हमें इसको तबाह करके यहाँ से आगे बढ़ना होगा। फिर वो बोलते हैं कि पहला वेव शुरू करो। तो फिर वो बोलते हैं फ्यूचर के शहर को, सेंट्रल साइंस लैब को धूल में बदल दो। फिर बोलते हैं कि देखो शांति
आतंकवादी आ रहे हैं। तो उनमें से एक बोलता है कि अभी रुक जाओ, अभी कुछ लोग और शिप पे चढ़ रहे हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पैसिफिक स्टार आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वेगापंक बैठ के आइलैंड को डिस्ट्रॉय होते देख रहा है और बहुत दुखी है। फिर एटलीस्ट बोलती है कि हमारा डेस्टिनेशन लेबोस्ट्रेटम है, लेट्स गो, जल्दी से हमें वहाँ पहुंचा दो वैक्यूम रॉकेट। पीछे सभी लोग बोलते हैं कि ये क्या चीज है और ये बहुत तेज है। सब लोग बोलते हैं हमें लगभग 32 सेकंड लगेगा वहां तक पहुंचने में। तभी ये लोग को अपना किजारू देख लेता है और वो अपनी लाइटनिंग शॉट निकाल लेता है जिसका नाम है अमानो मुराकुमो। फिर वो शॉट लेके वैक्यूम रॉकेट के ऊपर अटैक कर देता है जिसमें सब लोग चीखने लगते हैं। तभी सांजी ऊपर देखता है, बोलता है किजारू ये साला फिर आ गया। तभी देखता है कि वैक्यूम रॉकेट डिस्ट्रॉय हो गया है। तभी वो बोलता है कि मैं आ रहा हूँ बोनी चान। तभी सैटर्न बोलता है कि सारे पैसिफिक स्टार सुनो, अपने लेजर बीम फायर करो और बॉनी और कुमा को मार दो। अब उसकी जान उसके क्लोन द्वारा ली जाएगी। तभी बॉनी बोलती है कि डैडी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सारे स्ट्रॉ हैट नीचे की तरफ गिर रहे हैं और कुमा ने बॉनी को पकड़ रखा है बहुत तेजी से और नीचे से लेजर बीम फायर होने वाला है। तभी सैटर्न नीचे से बोलता है एक छटपटाता हुआ कीड़ा यही डिजर्व करता है, तुम्हारा कोशिश करना एक चूतियापा है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि वेगापंक भी देख रहा है कि सभी नीचे गिर रहे हैं और वो बोल रहा है कि बॉनी जब मैंने सुना था कि तुम पायरेट बन गई हो तो मैं अपने आप को खराब स्थिति में सोचने से नहीं रोक पाया था। फिर वो बोलता है पैसिफिक स्टार तुम्हें मारने में थोड़ा भी सोचेंगे नहीं, नेवी के कमांड पे भले से तुम्हारे पापा जैसे दिखे लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनकी बेटी हो। तभी सीन शिफ्ट होके लूफी पे जाता है और हम देखते हैं कि लूफी ने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है और वो अब हिल भी नहीं पा रहा है। तभी नेवी ऑफिसर बोलते हैं कि ये स्ट्रॉ हैट है। फिर लूफी बोलता है कि अब मैं हिल भी नहीं सकता। तभी ऑफिसर्स बोलते हैं इसको जल्दी से पकड़ लो, ये एक एम्परर है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शिप्स डिस्ट्रॉय हो रखे हैं पानी में। तभी कुछ लोग बोलते हैं कि हम उस शिप को डिस्ट्रॉय करने में फेल हो गए। और मैं याद दिला दूं कि किस शिप की बात हो रही है, तो वो सैटर्न ने हमें बताया था कि एक शिप एगहेड से कल ही निकला था जिसको मैंने डिस्ट्रॉय करने के लिए मरीन्स भेजे, तो ये वही शिप है। तो वो मरीन्स बोलते हैं कि हम उस शिप को डिस्ट्रॉय करने में फेल हो गए, इसका रिपोर्ट किजारू को जल्दी दो। उन्हें ये चीज पता होना चाहिए कि ये लोग एगहेड की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके रास्ते में कोई और भी है। वहीं पे एपिसोड 1105 एंड होता है, लेकिन एगहेड की तरफ कौन बढ़ रहा है ये मिस्ट्री बन गई है और ये तो हमें अगले ही चैप्टर में पता चलेगा। तो इंतजार करो अगले चैप्टर का। बाय बाय।